ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज वीरवार है, बाबा का दिन है। शिव बाबा को प्यार से भोग भी लगाएंगे। आप अपने घर में कुछ भी बना के भोग लगा सकते हो। खीर, हलवा, प्याज लहसुन को छोड़ के मीठी चीज़ बना के बाबा को खिला सकते हो। भोग लगाओगे बहुत स्नेह प्यार से। भगवान तो हमारे भाव का भूखा है, वो हमारे प्रेम से ही रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भोला भंडारी भाव और भावनाओं से बच्चों के प्यार में बंध जाते हैं। ओम शांति। आज बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को क्या कहा है। बुद्धि से हम आत्मस्मृति में बैठेंगे। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की वाणी सुन रही हूँ। मेरे बाबा से मैं गोल्डली स्टूडेंट हूँ। मेरा टीचर मुझे पढ़ा रहा है। ऐसे सोचेंगे। जो बाबा बोल रहे हैं उसको सामने चित्र में ला के देखेंगे। 22 दिसंबर आज है। 22 दिसंबर की मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दे अहंकार छोड़ो, दे अभिमानी, दे ही अभिमानी बनो। यानी दे से न्यारा मैं एक आत्मा शिव पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से क्या फ़ायदा होगा? हमें पता चलेगा हम कितना टाइम बाबा की याद में रहे और कितना गफलत में और व्यर्थ में रहे, ये हमें पता चलेगा। तो भगवान की याद का चार्ट रखना है और ख़ास बाबा के लिए स्पेशल बैठ के स्नेह प्यार से बाबा को निहारना है। बुद्धि से बाबा से दिल की अपनी बातें करनी है, मीठी बातें करनी है। जो भी आपको समस्याएं हैं, कुछ भी बातें आती हैं जीवन में, वो बाबा से बतानी है, बाबा से सलाह लेनी है। आप देखोगे बाबा उस समस्या का समाधान जल्दी ही कर देंगे। ओम शांति। प्रश्न है आज का, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है, सब तुम देखते हुए भी बुद्धि चलायमान ना हो। जो भी हम देखते हैं बुद्धि हमारी ज़्यादा उनमें ना फंसे। एक बाप की ही याद में रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। कोई बहुत सुंदर है उसमें अटक जाती है बुद्धि, कोई चीज़ों के आकर्षण में अटक जाती है बुद्धि। ये तो बहुत अच्छी है, मैं ले लूँ इसको, है ना। तो इन चीज़ों में बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए। तो हमें अपनी बुद्धि और मन की तरफ विशेष अटेंशन रखना है। मेरा लटकाव, झुकाव, अटकाव किसी में ना हो। सिर्फ मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा में लगाव हो पूरी तरह से। तो एक बाबा की ही याद में रहे। तुम्हें हाथ से काम करने हैं, दिल से बाबा को याद करना है। हाथों से काम करते चलो, बुद्धि से बाबा को याद करते चलो। इससे आंखें बंद करने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं है कि समय मिलता नहीं, बैठ के कैसे योग लगाएं। खाना बनाते बाबा की याद में, बाबा मैं आपके लिए भोग बना रही हूँ, बाबा आपके गुण, आपकी शक्तियाँ इस भोजन में दे दो। आपके बच्चे इस भोग को खाएंगे, मैं खाऊंगी इस भोग को, और ये प्रसाद बन जाएगा, ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। बाबा की याद प्यार उस भोजन में ऑटोमेटिक आ जाएगी और बुद्धि भी इधर उधर नहीं जाएगी। क्योंकि हम भोजन बनाते वक्त जो सोचते हैं वही सामने दिखता है, और जो मन से सोचा और वही जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। फिर वही खाने में वैसा ही होगा जैसा आप सोचते हो। तो हम कभी भी क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष भावना में भोजन ना बनाए। प्यार से बाबा के गीत लगा लें, बाबा की याद में खो जाए और उसमें खाना बनाए। बाबा के लिए विशेष प्रसाद मैं बना रही हूँ, बाबा का भंडारा मैं तैयार कर रही हूँ, ऐसे मन में सोचेंगे तो उसमें शक्ति आएगी, बहुत शक्ति आएगी उस भोजन में।
और हमारे सारे कमी कमजोरियाँ बुराइयाँ बीमारियाँ ख़त्म होती चली जाएंगी। आप करके देखो, भगवान पे पूरा निश्चय करके देखो और उस याद में भोजन को बनाओ। अगर प्रभु की याद में, परमात्मा की याद में, शिव बाबा की याद में आप पानी भी पियोगे तो वो पानी भी पंचामृत जैसा काम करेगा। चरणामृत, पंचामृत। चरणामृत होता है ना, मंदिर में हम लाते हैं आरती के बाद जो वो लेते, तो क्यों लेते? क्योंकि उसमें उस आरती की और प्रार्थना की वो याद उसमें समाई है, इसलिए वो चरणामृत बन गया। ऐसे ही हम अपने बाबा को प्यार से, अपने बाबा के लिए अलग से बर्तन भी रखें, भोग भी लगाएं, उसमें फिर हम जल भी रखें, है ना, तो इसीलिए हो जाएगा। तो फिर वो जो खाना बहुत विशेष बनता है, फिर अपने खाने में मिला लें उसको। ओम शांति। नए भाई बहनों के लिए बताया गया है ये, जिन भाई बहनों को नहीं पता है। तो वृत्ति देखने से खराब नहीं होगी, तुम्हारे हाथ से, तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाबा को याद करना है। इससे आंखें बंद करने की कोई बात ही नहीं है। धारणा है ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है, माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है, मोह पास में नहीं बनना है। मेरा बच्चा, मेरा घर, मैं ऐसी मैं वैसी, सब कुछ बाबा तेरा, आपके बच्चे, आपका घर, मैं भी आपकी, है ना, ये तन भी आपका, सब कुछ आपका। तो बाबा समर्पित होकर चलेंगे, ट्रस्टी बनकर चलेंगे कि मुझे तो बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा ही करण करावनहार है, हम तो केवल निमित्त है। तो वो कार्य बहुत ही अच्छा होगा। वरदान है संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने वाले, संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भाव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि समय संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने से खिटखिट हो। उसको कहते हैं संस्कार टकराव, आपस में लड़ना झगड़ना। खिटपिट का मतलब आपस में लड़ना झगड़ना, संस्कार टकराव। हमारी एक अपनी है आदत दूसरे से मिलती नहीं है ना, तो झगड़ा हो जाता है। न दूसरे के साथ संपर्क में आने से खिटखिट हो। माला बनती है तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। अगर हम कोई माला बना रहे हैं और उसमें मोती डाल रहे हैं, अगर एक मोती डाला और दूसरा मोती बहुत दूर डाला, यानी बीच में धागा दिखाई दे रहा है, बहुत गैप हो जाता है, क्या वो माला सुंदर लगेगी? तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरी रुद्रमाला के मन के हो, मन के दाने हो, तो तुम आपस में बहुत प्यार से मिलजुल के रहेंगे तो बहुत सुंदर माला बनेगी, बाबा के गले का हार बनेंगे। तो बाबा कितने प्यार से हमें समझाते हैं, कैसी कैसी युक्तियाँ हमें बताते हैं। तो बाबा पर दिल से स्नेह प्यार से बलिहार जाना चाहिए। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहो और संतुष्ट रखना है। स्लोगन है पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वस्व त्यागी है। पुराना संस्कार स्वभाव चिल्लाने का है, जोर से बोलने का है, और तेरा मेरी का है, ईर्ष्या का, ये सब हमें त्यागने हैं। अब नया साल आ रहा है ना, न्यू ईयर को हमें कैसा बनाना है? न्यू बाबा के जैसे न्यू संस्कार धारण करने हैं। जो हमें खुद को भी बुरे लगते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, वो आदतें छोड़ देनी है, त्याग करना है उन बुराइयों का। यही सच्चा व्रत है, यही सच्चा व्रत है। इसी से हमारे शिव बाबा भी खुश होते हैं, हमारे आमने सामने वाले सभी खुश होते हैं और हमें भी बेहद की खुशी मिलती है। अब जब हम मीठे बोल, प्यारे बोल सबको बोलते हैं और
सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सबकी दिल की दुआएं हमें मिलती है और बाबा भी बहुत खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, वाह मेरे लाडले सपूत बच्चे वाह। तो हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है, बोलने पर, उठने पर, चलने पर, सब पर ये ध्यान रहे कि हमसे कोई जाने अनजाने में कोई उल्टा कर्म, डिससर्विस, कोई उल्टे शब्द किसी को बेकार में कुछ ना कह दे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। सामने से अगर कोई आत्मा हमारे ऊपर चिल्ला रही है तो कोई बात नहीं, वो अंदर से झुलस रही है क्रोध से, हमें क्या करने हैं, शीतलता और प्रेम के छींटे देने हैं। बाद में जब उसका शांत होता है तो खुद ही हमसे क्षमा मांग लेगी। और उधर से भी 2 शब्द बोल रहे, इधर से भी 4 बोल रहे, तो क्या होगा, संस्कार टकराव। फिर हम में से कोई भी, बाबा कहते तुम तो दोनों ही ऐसे हुए, दोनों के भाग्य का खाता कैसा होगा, पुण्य का नहीं बनेगा, कर्म विकर्म और ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपने खाते को साफ सुथरा और बहुत पावन पवित्र बनाना है, कर्मों के खाते को। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीला दे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अब हम अपने शिव बाबा को हम भी करेंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने हमारा भाग्य चमकाया, हमें आपने हमें चुना और इतना अच्छा दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं। आपकी पालना में पलने वाले दिव्य सितारे आपने हमें बनाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आप पर हम सदा बलिहार हैं। ऐसे बाबा को धन्यवाद करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप बाबा को फल का भी भोग लगा सकते हो। बहुत प्यार से आप बाबा की याद में बैठेंगे। ये ब्रह्मा बाबा है, इनके अंदर शिव बाबा आकर और इनके मुख के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा को प्यार से भोग लगाती हूँ। बाबा आप स्वीकार करो। ऐसे प्यार से अपने हाथों से खिलाएंगे तो ये लगेगा आपको बाबा भी हमें खिला रहे हैं और बाबा के छत्र छाया का अनुभव होगा, सर्व शक्तियों का अनुभव होगा। आप बहुत प्यारे और मीठे बनते चले जाएंगे क्योंकि बाबा हमारा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। जिसके साथ हम पूरा दिन रहते हैं हम भी वैसे बनते चले जाते हैं। तो हमें बाबा की याद में सदा रहना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।